गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो अभी तक जो हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था प्री डिफाइंड ग्रुप एंड सब ग्रुप के अंदर हमने बैलेंस शीट का पॉइंट हमने क्लियर कर लिया था। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ग्रुप का। ट्रेडिंग का जो ये पॉइंट होता है हमें भी पता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। जो भी हमारी फर्स्ट एंट्रीज होती है हमारी जो फैक्ट्री से रिलेटेड होती है जिसके अंदर हम डायरेक्ट बोलते हैं, सबसे पहले हम ट्रेडिंग के अंदर करते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं, P&L अकाउंट के अंदर आते हैं। सो उनके अंदर क्या क्या हमारे सब ग्रुप्स का है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। परचेज अकाउंट का क्या होता है, इसके अंदर क्या है, सारी परचेज के रिगार्डिंग जितनी भी हमने मटेरियल परचेज किया है, जितना भी हमने स्टॉक के अंदर जितना भी स्टोर हमने किया है ना मटेरियल, उसके परचेज के रिगार्डिंग, उसकी खरीदारी के रिगार्डिंग उसके हम क्या करेंगे, डाटा को क्या है रिकॉर्ड करेंगे। सारा रिकॉर्ड किसके रिगार्डिंग होता है, परचेज के रिगार्डिंग होता है। सेल अकाउंट के अंदर सारी एंट्री सारी रिकॉर्ड किसके रिगार्डिंग होगी, सेल के रिगार्डिंग, मतलब कितना सामान हमने कब बेचा, किसको बेचा, कितने में बेचा, ये सारी रिकॉर्ड सेल अकाउंट के अंदर होगी। डायरेक्ट इनकम जो है हमारी ये इसके ग्रुप के अंदर एंट्री की जाती है, लाइक द सेल ऑफ अ गुड्स। सीधा जो सेल को हमने गुड्स को हमने जो क्या है सेल किया है, जो डायरेक्ट इनकम होती है वो हमारी डायरेक्ट इनकम के अंदर शो होगी। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम हमारी इनडायरेक्ट में आएगी, जैसे कि ये ग्रुप मेंशन करता है ऑल द इनकम अदर देन द सेल। सेल के अलावा सभी इनकम इसके अंदर इंक्लूड होगी। आपको ही पता है जो सेल होती है उसे हम डायरेक्ट इनकम में इंक्लूड करते हैं, जो बिना सेल की होती है, जैसे कि रेंट जो रिसीव होता है, ठीक है, जो हमें बिना किसी मेहनत के जो हमें रिसीव हो जाते हैं। इंटरेस्ट होता है हमारे इनकम के ऊपर मिलता है हमें बैंक के अंदर, ठीक है, वो कहते हैं हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, जिसको कमाने में या फिर उसको अर्न करने में किसी भी तरह की हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वे सभी एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारी क्या है परचेज मटेरियल से रिलेटेड होती है। मतलब जब हम परचेज करते हैं ना तब हम होती है, जैसे कि फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग का काम होता है, वर्कर को वेजेस देने का काम होता है, टेक्निकल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है फैक्ट्री के अंदर जो हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो क्या है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो क्या है हमें परचेज मटेरियल के रिगार्डिंग नहीं होता, वो किसी अदर फैक्टर्स के रिगार्डिंग होते थे अदर देन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से वो अलग होते हैं, जैसे कि रेंट को पेड करना हमें, एडवर्टाइजमेंट जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, इन सभी चार्जेस को हम क्या है इनडायरेक्ट में इंक्लूड करेंगे। ये जो टॉपिक आज अब हमारा क्लियर हो चुका है कि प्री डिफाइंड ग्रुप एंड द सब ग्रुप क्या होते हैं, जिसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक ग्रुप को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ग्रुप को क्रिएट किया जाता है हमारे टैली गेटवे में जाने के बाद। जब भी हम अपने टैली को ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज आएगा एक टैली का, और उसके आने के बाद हमें क्या है Alt+F3 की प्रेस करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आने के बाद हमें क्या है एक तरह से एक पेज नजर आएगा, और उसके अंदर हमें क्या है सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। उसके अंदर क्या है हमारा फिर ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा आपको, ग्रुप के अंदर फिर हमारा क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको ये बताती हूँ यही क्यों आपको क्लिक करने हैं फॉर क्रिएटिंग द ग्रुप के लिए। सबसे पहली बात यह है कि टैली गेटवे तो सबसे पहले है रास्ता है इसमें जाने के लिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए बोला गया क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है अकाउंट के अंदर किया जाता है, कितना लेन देन करना है वो अकाउंट के अंदर किया जाता है। तो अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें ग्रुप इसी में क्रिएट करना पड़ेगा, और ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। तो क्या है अब मैं क्या है यहाँ पे एक हरियाणा डेटर्स का ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको दिखा रही हूँ। इसमें देखिए जो मेरे पास है इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रुप क्रिएशन, नेम किसका है हरियाणा डेटर्स का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब मैंने हरियाणा डेटर लिखा, यहाँ पे क्या है हरियाणा का एक क्या है हमारा डेटर है, और वो किसके अंदर आएगा, डेटर है तो सन्ड्री डेटर के अंदर आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें सीधा एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर हमें इसको यस कर देना, देन ये ग्रुप क्या है क्रिएट हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सीधा बोलूँ कि यहाँ पे हरियाणा डेटर लिखने के बाद सन्ड्री डेटर लिखने के बाद सीधा एंटर की बजाय हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है, जिसको हम वाई प्रेस सीधा कर देंगे ना तो क्या सीधी एंट्री क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। हमें एंटर करके लास्ट तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक अकाउंट के क्रिएट करने के साथ आप काफ़ी सारे अकाउंट एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, वो आ जाएगा मल्टीपल ग्रुप में भी यही है, टैली गेटवे में जाना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाना है, फिर ग्रुप का आएगा ऑप्शन, और ग्रुप के अंदर क्रिएट का आएगा। क्रिएट के अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सिंगल है और एक मल्टीपल है। इसमें क्या होगा आपको मल्टीपल पे क्लिक करना होगा। मल्टीपल पे क्लिक करने के बाद तक क्या है आप एक साथ काफ़ी सारे ग्रुप को क्या है क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डेटर का पहले मैं कर रही हूँ तो डेटर अंडर में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं यूपी का डेटर करना है तो यूपी का डेटर आ जाएगा, क्रेडिटर करना है तो क्रेडिटर आ जाएगा। देन ऐसे ही हमें एंटर करके वाई का प्रेस कर देना, मतलब सीधा सेव करने के लिए। अब जो सीधा हम आते हैं लेजर के बाद, अगर किसी भी तरह से जैसे हमें अल्टर करनी है, अल्टर मतलब कि अब मान लो कि कोई चेंज करना है, जो हरियाणा का जो डेटर है बाय द डिफॉल्ट हमने हमारा वो क्रेडिटर था, हमें क्या है अंडर जो है क्रेडिटर करना था, तो क्या उसके अंदर हम अल्टर का ऑप्शन भी होता है। इसी तरह यही प्रोसीजर रहेगी टैली गेटवे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ग्रुप एंड ग्रुप के अंदर जैसे कि 3-4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज दैट
क्रिएट का ऑप्शन आता है, फिर हमारा क्या होता है अल्टर का ऑप्शन आता है, फिर हमारा आता है क्विट का ऑप्शन आता है, फिर हमारा डिलीट का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसी तरह से एक हमारा आता है डिस्प्ले का ऑप्शन। ये चारों पांचों क्या है जो ऑप्शन है हमें इसमें दिखाते हैं, क्रिएट, अल्टर, डिलीट, डिस्प्ले एंड क्विट। ये पांचों पॉइंट इसके अंदर आते हैं। तो अल्टर में क्या होता है, अगर कहीं भी आपको चेंज करना है, हरियाणा से क्या है यूपी करना है या फिर डेटर से क्रेडिटर करना है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना है तो सीधा आप क्या है प्रेस दबा सकते हो, एक सीधी शॉर्टकट है Alt+D, वो एंट्री क्या है परमानेंटली उस ग्रुप से क्या है डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, इट इज प्री डिफाइंड ग्रुप होता है, मतलब कि इसमें आपको क्या है जैसे सेंट्री क्रेडिटर है, आपको माइंड में ये भी क्वेश्चन उठा होगा कि हमें सेंट्री क्रेडिटर कैसे हमें पता लगेगा ये सेंट्री क्रेडिटर है। क्या है ग्रुप के जब हम क्रिएट करना शुरू करते हैं ना, तब यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे हमारा एरर आता है, उस पर आने के बाद एक साइड में लिस्ट आ जाएगी स्टेट की, या फिर हमारे क्या है जिस भी एसेट्स जिस भी ग्रुप को आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, डायरेक्ट, ये सभी क्या है ऑप्शन आ जाते हैं। उस ऑप्शन को ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। ठीक है, और सब ग्रुप भी इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। ये आपको जब मैं प्रैक्टिकल की वीडियो आपको दिखाऊंगी तब उसके अंदर आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। और डिस्प्ले भी इसी तरह से, अगर आपको डिस्प्ले में देखना है, मतलब ये एंट्री हमारी प्रॉपरली एंटर हो चुकी है नहीं हो चुकी, तो आप क्या है डिस्प्ले के अंदर जा सकते हो। और जब आप अगर आपको बैक लेना है, मतलब कि उस एंट्री से बाहर निकल के कहीं और ग्रुप में जाना है, तो एस्केप का भी आप प्रेस कर सकते हो, या फिर उस एंट्री के जो एंड में है, मैंने आपको बताया भी क्विट का ऑप्शन होता है, क्विट के ऑप्शन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। एस्केप हमारी कीबोर्ड, ये मान लो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट साइड के फर्स्ट कॉर्नर पे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं लेजर क्या होते हैं। एक लेजर क्या है, एक अकाउंट का हेड होता है, मैंने आपको बताया था। लेजर क्या है, एक जिसके अंदर सारी की सारी एंट्री क्या है रिकॉर्ड की जाती है एट ए वन प्लेस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं लेजर कहते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज की एंट्री लेजर हो गया, सेल की मतलब इसके अंदर केवल परचेज की एंट्री होगी, इसके अंदर सेल की होगी, इसके अंदर रिसिप्ट की होगी, ये सारे क्या है एक तरह से लेजर अकाउंट होते हैं। इसमें कहते हैं कि एक्चुअल अकाउंट हैड टू बी आइडेंटिफाइड यूर ट्रांजेक्शन एंड आर यूज इन अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर क्या है असली का अकाउंट इनके अंदर क्या है क्रिएट किया जाता है, और इसके अंदर आप क्या है सभी अकाउंट को देख सकते हैं। बिना किसी लेजर के आप कोई भी अकाउंट कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपने अपनी +2 क्लास के अंदर भी +1 में भी पढ़ा होगा, जब आपने बेसिक किया होगा, सबसे पहले क्या आपको लेजर करना होता है, देन आल्सो आगे प्रोसीजर किया जाता है। लेजर के बाद हमारे क्या है अलग अलग जो कि सबसे पहले जनरल एंट्री करनी पड़ती है। जनरल एंट्री के अनुसार क्या है आपको फिर उसे लेजर में ट्रांसफर करते हैं। लेजर में मतलब कि एक सेम नेचर की सेम ट्रांजेक्शन क्या है की जाती है लेजर के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि अब कैश की लेजर बनाए, कैश के अंदर क्या होगा केवल कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन की जाएगी, ओनली एंड ओनली कैश से रिलेटेड, क्रेडिट नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें कैश का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, एक तरह से ग्रुप ही कह सकते हैं इसको हम, जिसके अंदर कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस, जो भी हमारा बुक का बिगिनिंग है उसे उसके अंदर हम एंटर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के मतलब कि जिस प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रॉफिट हुए हैं या फिर लॉस हुए हैं हमारे लेजर के अंदर जितनी भी एंट्री हुई है उन सभी को क्या है एंट्री करनी होती है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्या एक तरह से प्राइमरी के ग्रुप किसके अंदर आता है, अंडर किसके अंदर आता है, प्राइमरी के अंदर आता है। इसका ग्रुप कौन सा है, कैश इन हैंड के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि कैसे एक सिंगल लेजर को हम क्रिएट करते हैं। लेजर जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है, हुआ है कि 1/4/2019 को एनपी हाउस है जिसने अपना स्टार्ट किया था बिजनेस 50,000 के ऊपर। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, बिना कोई पैसे के कभी भी कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता, तो पैसे के साथ ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है एंट्री क्या होगी हमारी, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो इसी तरह से क्या है यहाँ पे अगर जब हम एंट्री करते हैं तो अंडर क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे लेजर क्रिएट का ऑप्शन आएगा। इसी तरह सिंगल और मल्टीपल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे सिंगल का है तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे और अंडर किसके आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के होने के बाद हम सीधा वाई भी प्रेस कर सकते हैं, फिर एंटर करके यस कर सकते हैं। इसमें क्या है अगर किसी भी तरह की हमें, अगर मैं आपको शॉर्टकट की बताऊं तो यहाँ पे अगर आप कहीं एंट्री कर रहे हो बीच में ही तो आपको एकदम से कोई नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ जाए तो Alt+C का यूज़ करके आप सीधा हम क्या है लेजर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल भी ऐसे ही होता है, सेम प्रोसीजर है कि हम एक साथ काफ़ी सारे अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वाउचर एंट्री क्या होता है। और वाउचर एंट्री ये मैं 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो 4 नंबर में 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स आते हैं इनके। लेजर क्या होता है, वाउचर एंट्री क्या होते हैं, वाउचिंग अकाउंटिंग वाउचर ये हमारा 15 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।